तो साथियों, आज की वीडियो में आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए इम्पोर्टेंट जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, वैसे प्रश्न लेके आ चुका हूं। तो आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और आपको लास्ट में बताना है आपके 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। तो चलते हैं, आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था? दोस्तों, वो मुगल सम्राट था अकबर, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग आज के। वो कह रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों, वो राकेश शर्मा थे, जो पहले बार भारत के लिए अंतरिक्ष में गए थे। इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों, वो है कुंडग्राम, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो दोस्तों, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 370 पहले किस राज्य में लागू था? दोस्तों, 370 इस अभी जो हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, वो इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर लागू था। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज का 7 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। ये पूछा है, लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? दोस्तों, वो है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम विजय घाट है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 9 नंबर, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आज का 10 नंबर, क्या कह रहा है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर सूर्य दिखाई देता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज के 11 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए कहाँ स्थित है? दोस्तों, एनडीए खड़कवासला के अंदर स्थित है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अभी तक हमने कुल 11 प्रश्न कर लिए हैं, और आपको 11 में से 8 प्रश्न भी सही हुआ है, तो आपका सही तैयारी जो है सही चल रहा है। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? दोस्तों, वो पशुपति जी की पूजा करते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? आपको ये कमेंट बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न 14 नंबर पे। ये पूछ रहा है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों अवतल लेंस, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे दोस्तों। आज का 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, दूरदृष्टि वाले लोग के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है वो उत्तल लेंस है, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये पूछ रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? दोस्तों, ये जो एक्ट मैंने बताया वो 1773 के अंदर लागू हुआ था, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी डिग्री पर झुकी रहती है? दोस्तों, जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री पे झुकी रहती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन ने किस नियम से संबंधित है? दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है हेरोडोटस के नियम से तृतीय नियम से दोस्तों सही है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इतिहास का जनक हेरोडोटस का कहा जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? दोस्तों, पानी का जो घनत्व है अधिकतम किस तापमान पर होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? दोस्तों, पंडित रविशंकर जो है वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? वो सितार से जुड़े थे, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2A है, 2O है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दोस्तों, दुनिया की छत जिसे कहा जाता है वो है दोस्तों, वो देश है दोस्तों तिब्बत, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वो क्या कह रहा है, राज्यसभा में का प्रधान संभावित कौन होता है? दोस्तों, वो होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा
उपराष्ट्रपति। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न क्या है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है अहमदाबाद को। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 27 नंबर है दोस्तों। युवा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जनवरी को। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। रिक्टर पैमाना किसे से मापते हैं? दोस्तों रिक्टर पैमाना जो है वो हम लोग मापते हैं भूकंप की तीव्रता पर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 29 नंबर है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला 30 नंबर प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो स्थित है दोस्तों औरंगाबाद के अंदर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न 31 नंबर है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो पहली महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आज का इंग्लिश चैनल पर कार पर करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इंग्लिश चैनल पर पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों वो थे दोस्तों मिहिर सेन। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये पूछा है संविधान सभा के जो तब जो संविधान बना था उस समय के जो अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 34 नंबर। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? दोस्तों भारतीय संविधान के अंदर कुल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत के अंदर रेल सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में हो गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है भारतीय पूर्ण जागरण के जनक कौन कहलाते हैं? दोस्तों भारतीय पूर्ण जागरण के जो जनक है वो कहलाते हैं दोस्तों राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 38 नंबर। गोभी मरुस्थल किस देश में है? दोस्तों गोभी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया के अंदर है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? दोस्तों भारत में पूछ रहा है कौन था? तो दोस्तों वो था आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के 40 मिनट पर आ चुके हैं हम लोग। अस्पृश्यता के उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 17। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न में चलते हैं। महाभारत के लेखक कौन है? दोस्तों महाभारत जो एक महाकाव्य माना जाता है उसके लेखक वेद व्यास जी हैं। और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिल्का की झील किस राज्य में है? दोस्तों चिल्का झील जो है वो ओडिशा के अंदर है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी ए नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेल से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? दोस्तों कश्मीर का जो शेर है वो शेख अब्दुल्ला को कहा जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? दोस्तों हवा महल जो है वो जयपुर के अंदर स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का 46वां प्रश्न है दोस्तों निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों जिनका कोई विरोध नहीं हुआ था वो पहले राष्ट्रपति दोस्तों थे नीलम संजीव रेड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज का अगला प्रश्न है चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों चार मीनार का निर्माण जो है वो करवाया था कुली कुतुब शाह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर।
आज का अगला प्रश्न दोस्तों, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों श्वेत क्रांति जो है वो दूध के उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का 49वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों सबसे जो स्वच्छ शहर है दोस्तों भारत में वो है इंदौर। इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। आज के 50वें प्रश्न पे आ चुके हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों वो सिद्धार्थ था। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज अभी तक हमने 50 प्रश्न कर लिए और आपके अभी तक 50 में से कितने प्रश्न सही हुए आपको कमेंट बताना है। अगला है आज का 51वां प्रश्न, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, भारत का अंतिम वायरसाई कौन था? वायरसाई दोस्तों कौन था? दोस्तों वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का जो विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी को हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? दोस्तों कार्बन का शुद्धतम रूप है वो हीरा है और इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न में चलते हैं, वंदे मातरम किसने लिखा था? दोस्तों वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न में चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? दोस्तों राष्ट्रगान की गाने की अवधि 52 सेकेंड है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं, इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? दोस्तों भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो अनुपात है 3:2 है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 60 नंबर है, राष्ट्रगान जन गण मन किसने लिखा? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो वंदे मातरम है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 62 नंबर, महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन कहाँ हुआ? दोस्तों महात्मा गांधी का जो पहला जन आंदोलन है वो हुआ था जापान के अंदर। इस प्रश्न का सही दोस्तों वो हुआ था दोस्तों वाराणसी के अंदर हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? दोस्तों सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जिससे दोस्तों सूर्योदय का जो देश है जापान को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों, ओणम त्यौहार किस राज्य का है? दोस्तों ओणम त्यौहार जो है वो केरल राज्य का है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज के अगले प्रश्न पर चलते दोस्तों, ये पूछ रहा है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सातवाहन जो वंश था उसका संस्थापक सिमुक था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, ये पूछ रहा है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेंसिलिन की खोज जो है वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज के अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? दोस्तों भारत के अंदर सर्वोच्च सेनापति सशस्त्र बलों का है वो होता है दोस्तों राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगा डॉल्फिन है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों 72 नंबर है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों बिहू त्यौहार असम के अंदर मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? दोस्तों वो है कन्याकुमारी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न 75 नंबर पे आ चुके हैं, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर निकलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न 76 नंबर, इंसुलिन किस रोग से प्रयोग होती है? दोस्तों इंसुलिन जो एक टीका है वो होता है मधुमेह के रोगियों के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है?
दोस्तों हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पे आ चुके हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण संबंधित है, जिसमें खेजरी जो राजस्थान के अंदर हुआ था विश्नोई समाज के द्वारा। इसका सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों बारडोली सत्याग्रह का जो नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर सरदार पटेल हो जाएगा। आज का सी नंबर प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया। दोस्तों साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत आ गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई। दोस्तों दांडी यात्रा जो है वो शुरू हुई थी दोस्तों, वो साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से ली गई है। एकल जो ये मैंने शब्द बोला, इसकी अवधारणा जो है दोस्तों वो ली गई थी ब्रिटेन से। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है नीति निर्देशक का तत्व किस देश से लिया गया है। नीति निर्देशक का जो तत्व है वो लिया गया है आयरलैंड से। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न दोस्तों मोनाजाइट किसका अयस्क है। दोस्तों मोनाजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आज का अगला प्रश्न दोस्तों बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइट जो है अल्युमिनियम का अयस्क है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों भारत के अंदर पहला आम चुनाव 1951 से 1952 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के अंदर है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में दोस्तों सबसे ज़्यादा कोयला जो उत्पादन होता है चीन के अंदर होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न में आ चुके हैं हम लोग, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष के अंदर कुल रंगों की संख्या 7 होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है भारत में सबसे साक्षर यानी पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। दोस्तों वो केरल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है। दोस्तों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों राष्ट्रपति को जो शपथ है वो दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अभी तक हमने 92 प्रश्न कुल किए हैं, और आपके 92 प्रश्न में से कितने प्रश्न अभी तक सही हुए हैं आपको सच सच बताना है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों नीति आयोग जो है उसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा। आज के अगले प्रश्न पे आ चुके हैं बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दोस्तों बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। आज के अगले प्रश्न है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों 6 हड्डियाँ होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। दोस्तों वो भारत रत्न है, और इसका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों हमारे सौरमंडल के अंदर कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इस प्रश्न का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों वे पूछा संविधान सभा के विधिक सलाहकार कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के विधिक सलाहकार VN राव थे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का प्रश्न है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मणिपुर की राजधानी क्या है। दोस्तों मणिपुर की जो राजधानी है दोस्तों वो है दोस्तों इम्फाल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, मछली किससे सांस लेती है। दोस्तों मछली जो है अपने गलफरे से सांस लेती है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आज हमने कुल 100 प्रश्न आपके लिए लाया था, और 100 प्रश्न हमने अभी कंप्लीट कर लिया। आपके 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, अगर आपकी तैयारी सही होगी तो मिनिमम 85 प्रश्न आप सही हुए होंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बताना है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी स्टूडेंट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर ले, और अपना कमेंट बताइए मैं अपने वीडियो में और क्या बेहतर कर सकता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका अपने इसी तरह से अपना ध्यान रखें।